बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम ग्रेड 2 जनरल नॉलेज का यूनिट नंबर 2 पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 2 विलेजेस एंड सिटीज़। विलेजेस यानी देहात या गांव, एंड और सिटीज़ शहर। विलेजेस एंड सिटीज़ शहर और देहात या गांव। स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स क्या होते हैं कि इस यूनिट को कंप्लीट करने के बाद हम इस यूनिट में क्या कुछ सीखेंगे। इसको उर्दू में कहा जाता है हासिलाते ताल्लुम। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर, इस चैप्टर को मुकम्मल करने के बाद द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू, तलबात इस काबिल हो जाएंगे कि वो सीख सकें ये बातें। फर्स्ट, रिकग्नाइज कि वो पहचान कर सकें दैट द पीपल ऑफ पाकिस्तान लिव इन विलेजेस एंड सिटीज़, कि पाकिस्तान में रहने वाले लोग देहात और शहरों में रहते हैं। यानी कुछ लोग देहातों में रहते हैं जबकि कुछ लोग शहरों में रहते हैं। सेकंड, आइडेंटिफाई यानी पहचान करना, की कैरेक्टरिस्टिक्स खुसूसियात ऑफ अ विलेज, देहात की, कि देहात की क्या क्या खुसूसियात हैं। बिल्डिंग्स यानी वहाँ की इमारतें कैसी हैं। फैसिलिटीज़ यानी वहाँ पर क्या क्या सहूलियात मौजूद है। एनवायरनमेंट यानी वहाँ का माहौल कैसा है। एंड द वर्क पीपल डू, और वहाँ पर लोग क्या काम करते हैं। आइडेंटिफाई की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सिटी, और इसी तरह हमने एक शहर की खुसूसियात के बारे में भी पढ़ना है। कंपेयर विलेज एंड सिटी लाइफ, फिर उसके बाद शहरी ज़िंदगी और देहाती ज़िंदगी को कंपेयर यानी उसका मवाजना करना है। आइडेंटिफाई पहचान करना, सम कॉमन प्रोफेशंस, कुछ आम पेशे, एंड ऑक्यूपेशंस और रोज़गार ऑफ अ विलेज, देहात के, सिटी और शहर के, कि शहर और देहात के आम पेशों और रोज़गार के बारे में जानना है। जैसे कि टेलर यानी दर्जी, बुचर यानी कसाब, कॉबलर मोची जो कि जूतों की मुरम्मत करता है, म्यूजिशियन यानी गाने बजाने वाले, एट्सेट्रा वगैरह वगैरह। तो ये हमने रीड किए स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स कि इस यूनिट को कंप्लीट करने के बाद हम क्या कुछ सीखेंगे। हम शहरी और देही ज़िंदगी में फ़र्क करना सीखेंगे। हम देखेंगे कि शहरों में लोग कैसे रहते हैं और देहातों में लोग कैसे रहते हैं और कौन सी ज़िंदगी ज़्यादा बेहतर है। अब लेसन को रीड करना स्टार्ट करते हैं। मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, ज़्यादातर आबादी, ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की, लिव वो रहते हैं, इन विलेजेस देहात में, कि पाकिस्तान की ज़्यादातर आबादी देहातों में रहती है। जनरली आम तौर पर, द हाउसेस घर, इन द विलेजेस गांव में, कि देहातों के जो घर होते हैं आर ओपन वो खुले होते हैं, एंड मेड अप ऑफ मड और मिट्टी से बने हुए होते हैं। यानी वहाँ पर खुले और कच्चे घर होते हैं। द एनवायरनमेंट माहौल, हियर इज़ नीट एंड क्लीन, और देहात का माहौल साफ सुथरा होता है। देयर आर लेस फैसिलिटीज़, यहाँ पर कम सहूलियात होती हैं। ऑफ हेल्थ, सेहत की, एंड एजुकेशन और तालीम की, कि यहाँ पर तालीम और सेहत की सहूलियात कम होती हैं। द बिल्डिंग्स, यहाँ की इमारतें, इन सिटीज़, शहरों में, आर टॉल वो लंबी होती है, एंड वेल कंस्ट्रक्टेड और बेहतर तरीके से तामीर हुई होती हैं। अब यहाँ पर आपको सिटीज़ की बिल्डिंग्स के बारे में बताया गया है कि वो टॉल यानी लंबी होती है, यानी उसमें छतें ज़्यादा होती हैं, डबल स्टोरी ट्रिपल स्टोरी होती हैं वो, एंड वेल कंस्ट्रक्टेड और अच्छे तरीके से तामीर हुई होती हैं। जैसे हमने विलेजेस के बारे में पढ़ा कि वहाँ के घर जो होते हैं दैट आर मेड अप ऑफ मड, यानी मिट्टी से बने हुए होते हैं, जबकि शहरों के घर अच्छे तरीके से तामीर किए गए होते हैं। द एनवायरनमेंट, माहौल, ऑफ सिटीज़, शहरों की, इज़ नॉट क्लीन, साफ नहीं होती, ड्यू, वजह से,
टू द फैक्ट्रीज कि फैक्ट्रियों की वजह से वहाँ का माहौल साफ सुथरा नहीं होता, एंड द नॉइज ऑफ ट्रैफिक और ट्रैफिक के शोर की वजह से कि शहरों में नॉइज पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन देखने को मिलती है, यानी ट्रैफिक और फैक्ट्रीज की वजह से वहाँ पर गंदगी बहुत ज़्यादा है। नॉइज कहते हैं शोर को। बेस्ट फैसिलिटीज़ बेहतर सहूलियात ऑफ हेल्थ सेहत की एंड एजुकेशन और तालीम की आर अवेलेबल मुहैया होती हैं इन द सिटीज़ शहरों में। लेकिन ये बात है कि शहरों में आपको सेहत और तालीम की बेहतर से बेहतर सहूलियात मिल सकती है, जबकि देहात के बारे में हमने पढ़ा कि वहाँ पर सेहत और तालीम की सहूलियात इतनी बेहतर नहीं मिलती। तो इस पैराग्राफ में हमने पढ़ा विलेजेस एंड सिटीज़ के बारे में। विलेजेस यानी देहात के बारे में हमने पढ़ा कि पाकिस्तान की ज़्यादातर आबादी देहात में रहती है। वहाँ के घर खुले और मिट्टी से बने हुए होते हैं, यानी वहाँ के घर कच्चे होते हैं। माहौल साफ सुथरा होता है लेकिन सहूलियात की कमी है, जबकि शहरों में बिल्डिंग्स यानी घर इमारतें पक्की होती हैं लेकिन वहाँ पर माहौल साफ सुथरा नहीं होता, पोल्यूशन यानी आलूदगी ज़्यादा है और वहाँ पर सहूलियात बेहतर तौर पर मिलती हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 16 की तरफ। द डिफरेंस फ़र्क बिटवीन दरमियान विलेज एंड सिटी लाइफ, दही और शहरी ज़िंदगी में फ़र्क। अब इस टॉपिक में आपको पिक्चर्स के ज़रिए विलेज लाइफ एंड सिटी लाइफ को शो किया गया है। अब हमने उसको कंपेयर करना है, यानी उसका मवाजना करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइफ इन विलेज, देहात की ज़िंदगी, जबकि इसके सामने लिखा गया है लाइफ इन सिटी यानी शहर की ज़िंदगी। पिक्चर्स आपको दी गई है, पिक्चर्स के नीचे लिखा गया है मड हाउसेस यानी मिट्टी के बने हुए घर, जबकि सामने वाली पिक्चर में लिखा है टॉल बिल्डिंग्स यानी लंबी इमारतें। यह आपको पिक्चर दी गई है एक विलेज की, जहां पर आप देख सकते हैं कि ये मड हाउस है लेकिन घर खुला है, जबकि आप अगर सामने वाली पिक्चर में देखें तो ये बिल्डिंग बहुत लंबी है लेकिन यहाँ के घर तंग होते हैं। नेक्स्ट पिक्चर। अब इस पिक्चर में आपको देहात की ज़िंदगी के बारे में दिखाया गया है, जबकि यहाँ पर आपको शहरी ज़िंदगी के बारे में दिखाया गया है। नीचे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है फार्मिंग यानी खेती बाड़ी, और यहाँ पे लिखा गया है ऑफिसेज यानी दफातर। ये पिक्चर शो करती है ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन को। ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन क्या है? प्रोफेशन वो काम है जिसके लिए खुसूसी तालीम, तरबियत और महारत की ज़रूरत होती है, जबकि ऑक्यूपेशन किसी भी किस्म का काम या रोज़गार है जो इंसान अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए करता है। तो यहाँ पर खेती बाड़ी दिखाई गई है और यहाँ पर आपको ऑफिसेज दिखाए गए हैं। शहरों में लोग ऑफिसेज में काम करते हैं, जबकि देहातों में लोग ज़्यादातर खेती बाड़ी करते हैं और पुराने रोज़गार के तरीके अपनाते हैं। नीचे आपको एक्टिविटी दी गई है सरगर्मी। द चिल्ड्रन बच्चे इन ग्रुप्स ग्रोहों में कंपेयर मवाजना करें द करेक्टरिस्टिक्स खुसूसियात ऑफ बोथ द विलेज एंड सिटी लाइफ फ्रॉम द पिक्चर्स, तस्वीर की मदद से, कि जो पिक्चर्स आपको दी गई हैं बच्चों को ग्रुप्स में डिवाइड करें और उनसे कहें कि इन पिक्चर्स के ज़रिए सिटी एंड विलेज लाइफ को कंपेयर करें। जैसे कि आपको इन पिक्चर्स में दिखाया गया है कि विलेज में मड हाउसेस होते हैं जबकि सिटी में टॉल बिल्डिंग्स होती हैं। इसके अलावा ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन में डिफरेंस है। यहाँ पर ज़्यादातर लोग फार्मिंग करते हैं, जबकि सिटीज़ में ज़्यादातर लोग ऑफिसेज जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ जाते हैं, कॉलेजेस जाते हैं। सिटीज़ की लाइफ जो है वो ज़्यादातर मशीनी ज़िंदगी है, यानी लोग काम में ज़्यादा मसरूफ़ रहते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 17 की तरफ। लाइफ इन विलेज, देहात की ज़िंदगी। लाइफ इन सिटी, शहरों की ज़िंदगी। अब नेक्स्ट पिक्चर में आप देख सकते हैं आपको फैसिलिटीज़
ऑफ एजुकेशन के बारे में दिखाया गया है। यह आपको पिक्चर दी गई है स्कूल की, जबकि ये यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी यानी ये हायर एजुकेशन को दिखा रही है कि लोग हायर एजुकेशन यानी आला तालीम के लिए फिर देहात से शहरों का रुख करते हैं, क्योंकि देहात में तालीम की इतनी सहूलियात मौजूद नहीं है जितनी कि शहरों में मौजूद होती है। नेक्स्ट पिक्चर, यहाँ पर ट्रैफिक को दिखाया गया है और पोल्यूशन भी हम कह सकते हैं, पोल्यूशन एंड ट्रैफिक, ट्रैफिक और आलूदगी। ये लाइफ इन सिटी है, आप देख। अब यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक है द कॉमन प्रोफेशंस, आम पेशे ऑफ द सिटी, शहर एंड विलेज और देहात पीपल, लोगों के, कि शहरों में रहने वाले लोग और देहातों में रहने वाले लोगों के कुछ आम पेशे। अब अगर हम प्रोफेशंस का जिक्र करें तो मोस्टली प्रोफेशंस ऐसे हैं जो कि गांव यानी देहात और शहरों दोनों में पाए जाते हैं। जैसे अगर हम डॉक्टर की बात करें तो डॉक्टर गांव में भी मौजूद होगा और शहर में भी मौजूद होगा, क्योंकि बीमारियां तो हर जगह होती हैं। इसी तरह अगर हम टेलर की बात करें तो ये विलेज एंड सिटी दोनों में मौजूद होगा। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ शहरों में मौजूद होते हैं, बल्कि ये गांव में भी मौजूद होते हैं। हर जगह लोग कपड़े लेते हैं, बनाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, तो ये हर जगह पे मौजूद होते हैं। हेयर ड्रेसर यानी हिजाम, ये दोनों जगह पर मौजूद होंगे। लोग शहरों में भी बाल बनवाते हैं और देहातों में भी बाल बनवाते हैं, यानी ये कॉमन प्रोफेशंस है, ये हर जगह पे मौजूद होंगे। इसी तरह कारपेंटर यानी बढ़ई, मोटर मैकेनिक यानी गाड़ियां ठीक करने वाला, और लास्ट आपको दिया गया है कॉबलर यानी मोची। ऊपर आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको डॉक्टर, ये एक लेडी डॉक्टर है जो इलाज कर रही है इनका। इसी तरह के डॉक्टर्स हर जगह पर मौजूद होते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं टेलर, जिनको उर्दू में दर्जी कहा जाता है, हेयर ड्रेसर हिजाम, और इसके बाद है कारपेंटर बढ़ई, मोटर मैकेनिक यानी गाड़ियां ठीक करने वाला, कॉबलर मोची। तो यहाँ पर हमने कॉमन प्रोफेशंस के बारे में पढ़ा, ऐसे प्रोफेशंस जो कि सिटीज़ में भी मौजूद होते हैं और विलेजेस में भी मौजूद होते हैं, क्योंकि लोगों की सहूलियात एक जैसी हैं। अगरचे उनका लाइफस्टाइल डिफरेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं आकर उनकी ज़रूरियात सेम हो जाती है। जैसे कारपेंटर, डॉक्टर, टेलर, हेयर ड्रेसर, मोटर मैकेनिक, कॉबलर वगैरह। इसके अलावा भी कई सारे हैं, जैसे ड्राइवर, बुचर, टीचर, शॉपकीपर वगैरह। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक एंड होता है, इसके साथ ही हमारा ये लेसन भी एंड होता है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, पेज नंबर 19, और इस यूनिट के एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज यानी मश्क। क्वेश्चन नंबर 1, मैच द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स यानी अशिया, कि अशिया को मिलाइए विद देयर रेलेवेंट प्रोफेशंस, उनके मुनासिब पेशों के साथ। अब नीचे आपको 2 कॉलम्स दिए गए हैं, एक में आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स यानी चीज़ें दी गई हैं, जबकि दूसरे कॉलम में आपको कुछ प्रोफेशंस यानी पेशों का जिक्र किया गया है। हमने उनको मैच करना है। रीड करना स्टार्ट करते हैं। टू whom विल यू गो टू, आप किसके पास जाएंगे। फर्स्ट, बाइंग मीट, गोश्त खरीदने के लिए। टू मेंड शूज, जूते मुरम्मत करने के लिए। स्टिचिंग क्लोथ्स, कपड़े सीने के लिए। फॉर ट्रीटमेंट, इलाज के लिए। अब सेकेंड कॉलम को रीड करते हैं। डॉक्टर, डॉक्टर के पास हम कब जाते हैं। फॉर ट्रीटमेंट यानी इलाज के लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं। सेकेंड, बुचर यानी कसाब, बुचर के पास हम कब जाते हैं, जब हमें गोश्त खरीदना होता है। नेक्स्ट, कॉबलर यानी मोची, मोची के पास हम कब जाते हैं, जब हमें अपने जूते मुरम्मत करने होते हैं, मतलब टू मेंड अवर शूज। लास्ट, टेलर यानी दर्जी, दर्जी के पास हम कब जाते हैं, जब हमें अपने कपड़े स्टिच करवाने हों, यानी कपड़े जब सीने हो तो हम दर्जी के पास जाते हैं।
तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एंड होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, डिफरेंशिएट, फर्क करें, बिटवीन सिटी एंड विलेज लाइफ, शहरी और देही जिंदगी में, एंड मैच विद द लाइन, और लाइन के साथ मिलाइए। यहाँ पर भी आपको 2 कॉलम्स दिए गए हैं और मिड में लिखा गया है सिटी यानी शहर, और यहाँ पर लिखा गया है विलेज यानी देहात। अब हम फर्स्ट कॉलम को रीड करेंगे और देखेंगे कि आया ये सिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है या विलेज के कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है। फर्स्ट है फ्रेश एयर, ये आपके लिए ऑलरेडी सॉल्व कर दिया गया है। हमने रीड किया था कि फ्रेश एयर जो है तो ये विलेज में होती है, जबकि सिटीज़ में पोल्यूशन ज़्यादा होती है यानी वहाँ पर आलूदगी होती है। सेकेंड है एयरपोर्ट, एयरपोर्ट की फैसिलिटीज़ सिटीज़ में मौजूद होती हैं। नेक्स्ट है फार्मर यानी किसान, तो ये मौजूद होते हैं विलेजेस में, क्योंकि हमने रीड किया कि खेती बाड़ी यानी फार्मिंग ज़्यादातर विलेजेस में होती है, तो किसान भी वहीं पर मौजूद होते हैं। नेक्स्ट है स्मोक ऑफ व्हील, गाड़ियों का धुआं, व्हीकल कहते हैं गाड़ियाँ, स्मोक धुआं। हमने रीड किया था कि सिटीज़ में ट्रैफिक ज़्यादा होता है, इसलिए स्मोक ऑफ व्हीकल को हम मैच करेंगे सिटी के साथ। अब नेक्स्ट कॉलम को रीड करते हैं, स्ट्रीम्स एंड वेल्स, नदियाँ और कुआं, ये मौजूद होते हैं विलेजेस में, जबकि सिटीज़ में फैक्ट्रीज ज़्यादा होती हैं। नेक्स्ट है नॉइस एंड रश, शोर और रश, ये हमने रीड किया कि ये सिटी लाइफ के कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है। नेक्स्ट है स्मॉल एंड मड हाउसेस, छोटे और मिट्टी से बने हुए घर, ये कैरेक्टरिस्टिक है विलेज यानी देहात का। लास्ट है वाइड रोड्स यानी खुले सड़क, यानी खुली और बड़ी सड़कें, ये मौजूद होती है सिटी में। तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन एंड होता है, जिसमें हमने दी हुई कैरेक्टरिस्टिक्स को मैच किया कि आया वो सिटी लाइफ में मौजूद है या विलेज लाइफ में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, विच प्रोफेशन, कौन सा पेशा, विल यू अडॉप्ट, आप अपनाएंगे, व्हेन यू ग्रो अप, जब आप बड़े होंगे, एंड वाई, और क्यों। क्वेश्चन दिया गया है आपको कि जब आप बड़े हो जाएंगे तो आप कौन सा पेशा अपनाना पसंद करेंगे, और साथ ही आपने इसकी रीज़न भी बतानी है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप कौन सा प्रोफेशन अडॉप्ट करना चाहेंगे, और उसकी रीज़न भी बताएं कि आपको वो प्रोफेशन क्यों पसंद है। मैं यहाँ पर आपको सैम्पल के तौर पे एक आंसर लिख रही हूँ, आप चाहे तो इसको भी कॉपी कर सकते हैं। When I grow up, I want to be a doctor because I want to help people stay healthy. When I grow up, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी, I want, मैं चाहती हूँ, to be a doctor, कि मैं एक डॉक्टर बनूँ, because, क्योंकि। I want, मैं चाहती हूँ, to help, कि मैं मदद करूँ, people, लोगों की, stay, कि वो रहें, healthy, सेहतमंद, कि मैं बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहती हूँ क्योंकि मैं मदद करना चाहती हूँ लोगों की सेहतमंद रहने में। When I grow up, I want to be a doctor because I want to help people stay healthy. आपने इस क्वेश्चन को स्पेलिंग्स के साथ याद करना है ताकि आपको एग्जाम में आंसर लिखने में आसानी हो। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, राइट, लिखिए। एनी 3 फैसिलिटीज, कोई सी 3 सहूलियात, दैट आर अवेलेबल, जो कि मुहैया हैं या मुयस्सर हैं, इन द सिटी, शहरों में, एंड नॉट इन विलेज, और देहात में मौजूद नहीं है। क्वेश्चन है कि हमने ऐसी कोई सी 3 फैसिलिटीज़ लिखनी है जो कि सिटी में तो मौजूद होती हैं लेकिन विलेज में मौजूद नहीं होती। तो इसको लिखना स्टार्ट करते हैं। बेटर हेल्थ फैसिलिटीज,
कि शहरों में सेहत की बेहतर सहूलियात मौजूद होती हैं? बेटर एजुकेशन फैसिलिटीज, तालीम की बेहतर सहूलियात, और लास्ट है ट्रांसपोर्ट यानी आमोदरफ्त, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाना आसान होता है, वहाँ पर गाड़ियाँ आसानी से मिल जाती हैं। इसके अलावा एयरपोर्ट्स भी ज़्यादातर सिटीज़ में ही मौजूद होते हैं। तो ये क्वेश्चन था हमारे पास कि ऐसी कौन सी फैसिलिटीज़ हैं जो कि सिटीज़ में मौजूद होती हैं लेकिन विलेजेस में मौजूद नहीं होती। तो फर्स्ट हमने मेंशन किया बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़, बेहतर सेहत की सहूलियात। सेकंड बेटर एजुकेशन फैसिलिटीज़, बेहतर तालीम की सहूलियात। और लास्ट है ट्रांसपोर्ट यानी बेहतर आमोदरफ्त की सहूलियात। वहाँ पर रोड्स खुले होते हैं, गाड़ियाँ आसानी से मिलती हैं, एयरपोर्ट्स वहीं पर मौजूद होते हैं, तो वहाँ पर आना जाना आसान होता है। आपने इस क्वेश्चन को भी स्पेलिंग्स के साथ याद करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, विच फैसिलिटी, कौन सी सहूलत, विल यू प्रोवाइड, आप मुहैया करेंगे, इन अ विलेज, एक देहात में या गांव में, फर्स्ट सबसे पहले, एंड वाई और क्यों, कि अगर आपके पास इख्तियार हो तो आप एक देहात यानी विलेज में सबसे पहले कौन सी सहूलत मुहैया करना पसंद करेंगे। इफ आई वर टू प्रोवाइड अ फैसिलिटी इन अ विलेज, I would choose clean water because it helps everyone stay healthy. If I were to provide a facility in a village, कि अगर मेरे पास ये इख्तियार होता कि मैं गांव में किसी सहूलत को मुहैया करूं, आई वुड चूज़, तो मैं इंतखाब करती क्लीन वाटर, साफ़ पानी, बिकॉज, क्योंकि, इट हेल्प्स, ये मदद करता है, एवरीवन, हर किसी की, टू स्टे हेल्दी, कि वो सेहतमंद रहें। पानी एक वाहिद ऐसी चीज़ है जो इंसान को सेहतमंद बनाता है या फिर उसकी सेहत को ख़राब कर देता है। तो सेहतमंद रहने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए और साफ़ पानी पीना चाहिए। आंसर को दोबारा से रीड करते हैं। इफ़ आई वर टू प्रोवाइड अ फैसिलिटी इन अ विलेज, आई वुड चूज़ क्लीन वाटर बिकॉज इट हेल्प्स एवरीवन स्टे हेल्दी। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 एंड होता है। टीचिंग पॉइंट को रीड करते हैं। टेल द चिल्ड्रन इन डिटेल द डिफरेंस बिटवीन विलेज एंड सिटी लाइफ। टीचर से कहा गया है कि बच्चों को डिटेल में विलेज लाइफ एंड सिटी लाइफ के बारे में बताइए। बच्चों को दोनों जगहों की कैरेक्टरिस्टिक्स यानी खुसूसियात के बारे में बताइए। उनको फैसिलिटीज़ के बारे में बताइए कि कौन सी फैसिलिटी कहाँ पर बेहतर तौर पर मौजूद है और कहाँ पर हम उसको खुद बेहतर बना सकते हैं। एंड में बच्चों से पूछिए कि उनको कौन सा लाइफस्टाइल ज़्यादा पसंद है, शहर में रहना या देहात में रहना, और उनसे वजह भी पूछिए। यहाँ पर हमारा टीचिंग पॉइंट एंड होता है। इसके साथ ही हमारा यूनिट नंबर 2 विलेजेस एंड सिटीज़ एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह यूनिट नंबर 3 राइट्स एंड ड्यूटीज़ को स्टार्ट करेंगे। जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू।